तो बच्चों हम लोग क्या करेंगे अभी, टॉपिक वाइज टॉपिक जो ऑब्जेक्टिव है बोर्ड का, ठीक है ना, उसको मत बात कीजिए ना, समझ में नहीं आ रहा है क्या? बोल रहे माइक नहीं है तो बिना मतलब नौटंकी कर रहे हैं। मेरी बात सुनिए, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि टॉपिक बाय टॉपिक जितने भी हमने पढ़े ऑलरेडी बहुत सारे बन चुके हैं, बस एक बार कंफर्म करवाना है कि इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा, ठीक है ना। तो चलिए आप लोग पेज नंबर 8 निकाल लीजिए, और अगर नहीं लाया तो यहाँ देखिए, ठीक है ना, पेज नंबर 8 है ना। चलो हो गया। अब देखिए सबसे पहला क्वेश्चन में आपको सिंपल बोल रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, ठीक है ना, रिमूव कर रहे हैं कितना कूलम चार्ज से। तो हमको लगता है ये बहुत इजी है। मैं डायरेक्ट क्यू बराबर क्या होता है, तो एन बराबर क्या होगा, क्यू भाई, इसकी वैल्यू 1 होगा, तो ऊपर जाएगा तो ये 1/1.6 और 10 के पावर प्लस, इसको काटूंगा तो कितना हो जाएगा, दशमलव खसकाऊंगा तो कितना हो जाएगा बुआ, ठीक है। अगला स्फीयर है, कैसा कंडक्टर है, बैड कंडक्टर, उस पे कैसे है बुआ, तो बैड कंडक्टर पे तो चार्ज तुम दोगे तो ना अंदर बाहर कुछ नहीं, जहां दोगे वही, तो इसमें तो कह रहा है अंदर रहेगा बाहर रहेगा कुछ नहीं, सीधे क्या बोलेंगे बुआ, ना बीच, ठीक। अच्छा अगला सवाल, एक बॉडी को अगर हम क्या करते बुआ, चार्ज करते तो उसका मास क्या होता है, इंक्रीज। देखिए चार्ज बोल रहा है तो कंफर्म नहीं कर रहा है कि वो, हाँ कि वो पॉजिटिव है कि निगेटिव, तो ऐसे हालात में क्या होगा बुआ, डी नंबर ऑप्शन, कौन सा होगा बुआ, डी नंबर। अगला ए और बी बॉडी है, आपस में क्या कर रहा है, अट्रैक्ट, और बी और सी आपस में क्या कर रहा है, तो ऐसे हालत में ए और सी क्या करेंगे, तो देखिए आप एक मिनट, अगर यहाँ पे ये क्लियर नहीं कर रहा है कि ये क्या है एग्जैक्टली में, ठीक है ना, पॉइंट है बॉडी है क्या है, तो हमारा जो डेटा है वो भी सही रूप से, क्योंकि अगर बॉडी होगा तो वो आपस में न्यूट्रल बॉडी को भी तो अट्रैक्ट कर लेता है ना, तो ऐसे हालात में हम नहीं कह सकते हैं कि वो क्या होगा। अगर ये पॉइंट लिखा होता तब बोल देते कि हाँ दो पॉइंट है तो एक को चार्ज रहेगा तो धक्का देगा, बॉडी होगा तो फिर वो पोलराइजेशन कर देगा, इसीलिए हमारा सही ऑप्शन कौन होगा, ठीक है आगे। अच्छा कौन सा यूनिट किसका, तो बताइए क्या होता है बुआ, कूलम, ठीक है। अच्छा चार्ज का डायमेंशन तो कौन सा होगा, आठवां, ठीक है। अब बोलो द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन कितना होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज इस पर क्या 21 होता है, कौन सा ऑप्शन होगा, बी। अच्छा आप बताइए इसमें से कौन सा चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता, तो जिसका मान, जिसका क्यू बराबर एन ही होता है, तो जब एन का मान किस में ना आए, इंटीजर में ना आए, तो इंटीजर में नहीं आने के लिए 16 के पारा से पूरा पूरा नहीं कटना चाहिए, क्योंकि नीचे तो 1.6 रहता है ई का मान, तो 16 के पारा से ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, लेकिन ये नहीं कटेगा, तो कौन सा ऑप्शन होगा हमारा, और जो नहीं कटेगा वो फ्रैक्शन में आएगा, और फ्रैक्शन में इनका मान नहीं होता। अच्छा क्वांटम वैल्यू, ये तो देख के बता सकते हैं, बोलिए तो कौन सा होगा, कौन सा, ए। एक कूलम चार्ज किसके बराबर है, 3 × 10 के पावर 9, इसी को 2.99 लिखते हैं, ठीक। चलिए अगला 11 बोलिए, चार्ज ऑन बॉडी रिटेन क्यू बराबर एन ही, तो एन का मान क्या होगा, ठीक है। अच्छा स्पेसिफिक चार्ज कितना होता है, स्पेसिफिक चार्ज का मतलब होता है मास को किससे भाग देना, चार्ज से, तो कौन सा ऑप्शन होगा बुआ, ए। हाँ अब सवाल है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन एनी सबस्टेंस कैन नॉट बी लेस देन, सबसे कम चार्ज कितना होता है, Q1 कूलम। अच्छा अगर किसी बॉडी को यहाँ पे क्लियर कर दिया है, निगेटिव चार्ज करोगे तो मास क्या होगा, क्या होगा। अच्छा बॉडी को चार्ज करने के लिए कौन जिम्मेवार है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बॉडी क्या होता है बुआ, चार्ज। अच्छा अब बताइए, एक कूलम तो हमको पता है बराबर होता है 3 × 10 के पावर 9 ESU के, एक ESU किसके बराबर होता है, तो ये सारा संख्या भाग में आ जाएगा, तो कौन सा ऑप्शन होगा, डी नंबर, ठीक है। अब हमारे पास है एक कूलम निगेटिव चार्ज में, तो निगेटिव हो तो माइनस लगा देंगे, और एक कूलम में कितना ESU, कौन सा होगा बुआ, ए नंबर। अब सवाल है न्यूट्रल बॉडी है और कैसा चार्ज है, तो इसका मास क्या होगा, मास क्या होगा, निगेटिव है ना, तो इंक्रीज। अच्छा पॉजिटिव रहेगा तो, क्योंकि उसमें से निकालते हैं इलेक्ट्रॉन को और निगेटिव में रखते हैं, ठीक है। अच्छा
अगर हमको पोलराइजेशन चेक करना है तो प्लस और माइनस को कौन अलग करता है बुआ उसमें? पोलरिटी ऑफ चार्ज, ठीक है ना। अगला, अगर दो बॉडी को रब करेंगे तो कैसा चार्ज आएगा? इक्वल एंड जितना ये लूज करेगा उतना वो क्या करेगा? गेन करेगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा बुआ? अच्छा, उसके बाद मेथड ऑफ चार्जिंग क्या बोलेंगे बुआ? चार्जिंग ए कंडक्टर विदाउट ब्रिंगिंग, बिना किसी कांटेक्ट के किसी को चार्ज कर दो तो क्या कहलाएगा? श्याम थोड़ा पानी लाओ ना रे बुआ, उसको इसलिए चाहिए कि गर्मी बाहर फेंक देगा, ठीक है ना। तो वो कौन सा हो जाएगा? इक्वल एंड अपोजिट। अगला, हाँ ये हो गया, ठीक है। 22 तक हो गया। 23 देखिए, ये तो न्यूमेरिकल है, आप लोग कैलकुलेटर से कर लीजिएगा। बताइए, Q का मान दिया हुआ है, N का मान निकालना है, तो N बराबर क्या हो जाएगा? Q बट्टे E, भाग दोगे तो कितना आएगा? हाँ, A नंबर बनाए हो आप लोग, ठीक है ना। तो अब चलिए अगला, और अगर इसमें Q का मान दिया हुआ है, N निकालना है, तो N बराबर Q बट्टे E, तो आप बोलिए कौन सा ऑप्शन होगा? C नंबर, ठीक। अच्छा, सरफेस चार्ज डेंसिटी किसके बराबर है? टोटल चार्ज बाय कौन सा होगा? B। चलिए, तो ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया। चलिए अब आइए कूलम्ब्स लॉ में। ये वाला तो क्वेश्चन बैंक तो हो गया हुआ है ना, क्वेश्चन बैंक तो करवा दी थे सारा के सारा ये, ठीक है। हाँ, सिर्फ जो बोर्ड एग्जाम वाला नहीं करवाए थे वो मैं करवा दे रहा हूँ। चलिए अब आएंगे कूलम्ब्स लॉ पर, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब यहां से स्टार्ट करते हैं। यदि डिस्टेंस किसका हुआ, कहां से, आप कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सुनिएगा। दो चार्ज का अगर दूरी बढ़ेगा तो समझ में आता है, ये चार्ज का दूरी नहीं बोल रहा है। जैसे आप सपोज करिए हम और एक और आदमी है, ठीक, हम दोनों कंधे पे हाथ रखे हुए हैं और दूर जा रहे हैं, तो किसी चीज से मेरी दूरी बढ़ रही है लेकिन आपस में दूरी नहीं बढ़ रही है। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, कह रहा है उससे दूरी बढ़ रही है, तो हो सकता है मैं यहाँ खड़ा रहूं और वो आदमी उड़ने जाने लगे, तो वहां से उसकी दूरी बढ़ने लगी, यहां से मेरी दूरी बढ़ने लगी, और हम दोनों एक दूसरे से क्या बढ़ने लगी? दूरी। अच्छा, हो सकता है कि हम दोनों अलग अलग दूरी पर खड़े हो, करीब एक दूसरे के आ रहे हो, लेकिन उससे कहाँ जा रहे हो? दूर। जैसे आप यहाँ देखो ना, यहाँ है, अब हम करीब आ रहे हैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ से तो दूरी बढ़ रही है ना ओवरऑल, ओरिजिन से दूरी बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? तो ये कह रहा है अगर चार्ज के बीच में आपस में दूरी बढ़े तो फोर्स की वैल्यू घटेगी, दूरी कम है, लेकिन ये सारी बात किसके लिए? उसके आपस के लिए है। लेकिन ये कह रहा है कि हम दूरी की बात कहां से कर रहे हैं? तो हमको इसके बारे में कोई आइडिया कि बढ़ रहा है कि घट रहा है? तुमसे ना दूर जा रहा है, हो सकता है दोनों आपस में पास आ रहा हो। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे बुआ? मे बी इंक्रीज और डिक्रीज, ठीक है। चलिए आगे, अगला में कहता है, क्या बोल रहा है? अभी समझाया तो आपको समझ में नहीं आया, मतलब हम अपना जो कॉन्सेप्ट डाले हैं, अपना बेल वाला जो कॉन्सेप्ट डाला वही पकड़ा हुआ है ऊपर, हम जो बोल रहे हैं वो समझ ही नहीं रहे, हमको पता है यही काम करेगा। जब कोई बात कोई चीज बोले तो उसको अपने बात को हटा करके जो तुम रटे हुए हो यहाँ सुनो। तुम्हारा फेसबुक, व्हाट्सएप, गूगल, TW BW सब खत्म है, जो हम बोल रहे हैं उसको सुनो ध्यान से, ठीक है ना। यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ कि आपको मैं सिंपल सी बात बोल रहा हूँ कि भैया अगर मान के चलिए एक आदमी है, दो आदमी है, सीतामढ़ी से जा रहा है मुजफ्फरपुर, तो सीतामढ़ी की तुलना में दूरी बढ़ रहा है मुजफ्फरपुर का, पर ये गारंटी है कि वो दोनों आदमी की दूरी बढ़ रही है? हो सकता है दोनों एक ही बस में घुस रहा हो, या ऐसा भी तो हो सकता है कि सीतामढ़ी में दो अलग अलग पोजीशन से गया हो, एगो रीगा से गया हो और एगो बथनाहा से गया हो, लेकिन जाके मुजफ्फरपुर में एक हो गया हो, तो वहां तो दूरी घट गई, यहां से ना बढ़ गई, लेकिन उस दोनों का आपस में क्या हुआ? घट गया। और ऐसा भी हो सकता है कि दोनों एक ही जगह से यहाँ से गया हो, लेकिन मुजफ्फरपुर में थोड़ा दूरी बढ़ा देगा, एगो को ना पहुंच जाएगा, को ना पहुंच जाएगा। तो ओरिजिन सीतामढ़ी से दूरी बढ़ रहा है, हमेशा बढ़ रहा है, लेकिन एक दूसरे का उसका क्या है? तीनों पॉसिबिलिटी हो सकता है, नहीं भी बदल सकता है, बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। तो ऐसे हालात में बोल तो रहे मे बी इंक्रीज मे बी डिक्रीज, है ना। और तुम जो बोल रहे हो वो क्या बोल रहे हो कि दो चार्ज के बीच की दूरी के हिसाब से बात कर रहे हो, और यहाँ मैं किसके हिसाब से बोल रहा हूँ? ओरिजिन के हिसाब से। दोनों अलग अलग बात है, इसलिए बोल रहा हूँ यहाँ पर मे बी इंक्रीज और मे बी डिक्रीज, ठीक है। अगला बोलिए, दो चार्ज अगर किसमें है तो दूरी क्या होगा? अच्छा, उसके उसके नियम को क्या बोलते हैं? कूलम्ब्स लॉ। ये पूछा हुआ भी है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है ना, एकदम बेसिक सी बात। अगला देखिए तो,
डिस्टेंस जो है वो क्या हो जाए बुआ, डबल हो जाए, तो फोर्स क्या होगा? तो डिस्टेंस को डबल कर दूंगा तो ये स्क्वायर के फैक्टर में बदल रहा है, तो दो दूनी यानी 1/4 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बुआ? 1/4, ठीक है। अच्छा, फोर्स बिटवीन कितने, टू चार्ज है, और कितना बुआ, मैग्नीट्यूड कितना है, दूरी कितना है, तो बस सिंपल सी बात है, बराबर 9 × 10 की पावर Q1 × Q2 बट्टे, ये सब खत्म हो जाएगा ना, क्योंकि सबकी जगह कितना दिया हुआ है, तो 1 1 1, सिर्फ कितना बचेगा, तो कौन सा ऑप्शन होगा बुआ इसका? सी, ठीक। अगला बोलिए, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कौन होगा बुआ? अच्छा, इसकी वैल्यू कितनी होती है बुआ? 9 × 10 की पावर 9 होता है ना। अच्छा, अब ठीक है, ये भी ऑप्शन सेम है। अच्छा, माइनस क्या हुआ? कहाँ? फराड बट्टा मीटर है, ये आगे यूनिट पढ़ेंगे सेकेंड चैप्टर में, फराड कैपेसिटर में आएगा, ठीक है। अच्छा, आप कौन है बुआ? रिलेटिव परमिटिविटी फॉर्मूला क्या होता है? अच्छा, ठीक है। 8वां देखिए, एक प्रोटॉन है और एक क्या है बुआ? इलेक्ट्रॉन, एक दूसरे से क्या है बुआ? हाँ, तो सेम इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो सुनो, तो दोनों पर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज लेंगे, फोर्स लेंगे न्यूटन के थर्ड लॉ से। अगर ए बी पे जितना लाएगा बी भी ए पर, लेकिन फोर्स का मैग्नीट्यूड बराबर है, दिशा बराबर, क्योंकि डायरेक्शन तो अपोजिट हो जाएगा ना, तो ऐसे हालात में बोल रहा है कि दोनों पर फोर्स इक्वल रहेगा, गलत। दोनों पर फोर्स का मैग्नीट्यूड लगेगा, सही, क्योंकि फोर्स का डायरेक्शन तो उल्टा है ना, एक इधर खींचेगा तो एक इधर, उल्टा हो गया, तो डायरेक्शन उल्टा हो गया तो फोर्स भी उल्टा हो गया, तो फोर्स बराबर नहीं है बल्कि फोर्स का मैग्नीट्यूड बराबर है, ठीक है ना। तो ऑप्शन लगा लीजिए बी। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कैसा है बुआ? क्योंकि होता क्या है, फील्ड के दौरान सारा इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूमता है, जब इलेक्ट्रॉन अगर इसके गोल गोल घूमेगा तो वर्क डन क्या आएगा, क्योंकि इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, तो वर्क डन भी क्या है, जीरो। और जब वर्क नहीं हुआ तो एनर्जी नहीं हुआ, और जब एनर्जी नहीं हुआ तो उसका एनर्जी क्या है बुआ? कंजर्व। इसीलिए हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कौन सा फील्ड है? कंजर्वेटिव, ठीक है। अगला, ये एनसीईआरटी का सवाल है ना, पहला सवाल एनसीईआरटी का, और ये दूरी कितनी है, 30, तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन होगा? करवा चुके हैं इसका, अगर चाहे तो एनसीईआरटी में आप देख लीजिएगा, ठीक है। और ये भी एनसीईआरटी का सवाल है, ऊपर भी फोर्स नीचे भी फोर्स, तो डायमेंशन इसका क्या होगा, जीरो, कुछ बचवे नहीं करेगा, क्योंकि ऊपर भी फोर्स है नीचे भी फोर्स, ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स है नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स है। कूलम्ब फोर्स कैसा फोर्स है? तो सेंट्रल भी है, सेंटर से सेंटर, एक चार्ज दूसरा चार्ज कैसे बनाएगा बुआ? सेंटर के साथ सेंटर। अच्छा, और कैसा है, तो क्या लिखेंगे बुआ? बोथ एंड में, ठीक है। अच्छा, F1 लगा है किस पर, और Q2 पर क्या लगा है? F2 एक्ट ऑन Q1। तो आप बताइए यहाँ पर Q3 पर दोनों के द्वारा क्या होगा, तो सिंपल सी बात है, वेक्टर जोड़, F1 प्लस F2 सुपर पोजिशन। अब देखिए, यहाँ पर डिस्टेंस दिया हुआ है, तो एक तरह से R की वैल्यू दे दी। अच्छा, कह रहा है न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, तो एक कितने प्रोटॉन है, तो Q1 है Q2, 1.6 10 के पावर Q1 Q2 मिल गया, दूरी मिल गया, तो बताइए फोर्स का मान निकल जाएगा, तो ये हमारा फोर्स का वैल्यू निकल जाएगा, निकाल के देखिएगा कौन से फॉर्मूला से, K × Q1 Q2 बट्टे R² उससे आपका मान निकल जाएगा, तो आपका कौन सा आ जाएगा वो सर? सी नंबर आता है। अच्छा, अच्छा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाटर है कितना होता है, हवा कितना होता है, 1, ठीक है, टिक लगा लीजिए। अब आइए इलेक्ट्रिक फील्ड में, इकतीस, 31 सवाल जरा देखिए, तो पहला नंबर, देखिए इनफाइनाइट है ना,
तो अनंत पर किसी का क्या प्रभाव पड़ने वाला है? जीरो, क्योंकि अनंत बहुत लंबा दूरी हो जाता है। ठीक है, बताइए तो फोर्स लग रहा है कितना पर? क्यू नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बोले तो डायरेक्ट आपको पता होगा, E बराबर F बाई क्यू। ठीक है, अच्छा, हाँ ठीक है, ठीक ठीक ठीक। अच्छा, यूनिट बोलिए तो इसका, तो कौन सा ऑप्शन होगा? बी। कूलम ऊपर आएगा तो कूलम के पावर -1। ठीक है, अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायमेंशन बोलिए, यही ना होगा? ठीक है, डायरेक्ट वाला बात है। हाँ, आप बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला इसमें से कौन होगा? क्या ये होगा? नहीं। क्या ये होगा? बिल्कुल सही, क्योंकि आर स्क्वायर है। कोई दिक्कत? अच्छा, तीन चार्ज है, कहाँ रखा हुआ है? ठीक, तो जितना सेंटर है पूछ रहा है, जितना से ये धक्का देगा उतना से ये भी देगा, और उतना से क्या देगा? ये भी देगा। तो तीनों एक दूसरे को क्या कर देगा बुआ? कैंसिल कर देगा, और कैंसिल करने के बाद क्या वैल्यू आएगा बुआ? जीरो। ठीक है, ये तो एनसीईआरटी का भी सवाल था। चलिए आइएगा बुआ, फील्ड हो गया। अब लाइंस पर बोर्ड एग्जाम वाला में आई, कितना नंबर है बुआ पेज? कितना नंबर है बुआ? 35 ना है बुआ? 35 से पहले 34 ना होगा ये? अच्छा, अच्छा, इसमें तो हैवे नहीं करे, ये क्वेश्चन है ऑब्जेक्ट, अब ऑब्जेक्ट हैवे नहीं करे। अच्छा, अच्छा, डाइपोल पे आ गया ना सीधा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में नहीं था। हाँ, चलिए 40 है। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन जरा देखिए तो। हम्म, बोलिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल का क्या होता है बुआ? कूलम्ब इनटू मीटर। क्वेश्चन पढ़ने दो। कपल मोमेंट एक्टिंग, कपल मतलब टॉर्क, कपल मतलब टॉर्क। अच्छा, कौन से फिल्म में? तो बताइए टॉर्क मैक्सिमम कितना डिग्री पर होता है? ठीक है, कितना डिग्री हुआ? 90 डिग्री पर। जो भी आपको किसी भी एंगल पर, एंगल फिक्स नहीं किया है, क्या निकालना है? तो बताइए तो कौन सा ऑप्शन होगा? कौन सा होगा? तो हमारा हो जाएगा पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। ठीक है, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कितना है? पी। एंगल क्या है बुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? ई। तो टॉर्क निकाला तो 90 डिग्री पर, तो 90 डिग्री पर तो साइन थीटा खत्म हो जाएगा, तो सीधे क्या होगा? पी। कौन सा ऑप्शन होगा बुआ? चलिए अब बताइए टॉर्क मैक्सिमम कितना पर होगा? बहुत बार ये क्वेश्चन पूछते रहता है, किस एंगल पर इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को काटेगा? बोलिए, किस एंगल पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को काटेगा? तो क्या बोलेंगे बुआ? किसी एंगल पर। तो कौन सा ऑप्शन होगा? आप बताइए कैसा है बुआ? ये दिया हुआ है और दूरी दिया हुआ है, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 और 19 कितना हो जाएगा? 29, और 2.4 को मल्टीप्लाई करेंगे 3.2 से तो बी नंबर हो जाएगा। देख लीजिए, ठीक है। इसका बोले तो डिवाई किसका यूनिट है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अगला देखिए, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट क्या होगा बउआ? परपेंडिकुलर टू द, कहा हुआ? परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अच्छा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट टॉर्क का फॉर्मूला बोलो तो इसमें से कौन होगा? ठीक है, दिन याद रखिएगा, हर साल बच्चे यही कहते हैं, दिन याद रखिएगा। जो अभी हम लोग कर रहे हैं ना, जिस दिन आप एग्जाम देने जाइएगा और उस दिन नहीं आपका मन खिल गया कि भाई जो किए थे वही आ रहा है, ठीक है ना, फिर आप कहिएगा ये हम ज्यादा बात इस पे नहीं करते हैं कि हम जो पढ़ा देंगे वही आएगा, VVI सब कम लिखवाते हैं, लेकिन दबे शब्दों में जो बोलते हैं उसको समझो। ठीक, हम जितना करवा दे रहे हैं ना, उसको सिर्फ तुम सुन भी लोगे ना, पढ़ना छोड़ दोगे, सिर्फ सुन भी लोगे, तो एग्जाम में किसी का हिम्मत नहीं कि 35 गो में से 34 गो तुम्हारा नंबर कर दे, 35 का 35 आ सकता है कंप्लीट। ठीक है ना, जब दुगुना क्वेश्चन है, इसीलिए खाली इसको ध्यान से सुनो, बस दिमाग लगा करके सुनोगे भी तब भी काम होता है, इन्हें कि कूद जाए इस पर हम। ठीक है ना, आप बस सिस्टमेटिक तरीके से पढ़िए। ठीक है ना, अंडू झंडू सब बताइए, जिसके पास
कोई ट्रैक नहीं है, वो सब गेस कर रहा है, बताइए। तो हमारा तो अपना वैल्यू फिर भी नहीं कर रहे, तो जिसके पास वास्तव में अस्त्र होता है वो अभी नहीं दिखाता है। अभी आप शांति से बैठ के पढ़िए, ठीक है ना। आपको भी पता है कि एक दिन में हम यहाँ पे पूरा एक बार रिवीजन मार सकते हैं। दो दो दिन में तीन तीन दिन अगर दे दिया जाए तो आपका पूरा एक चैप्टर उड़ा देंगे खाली रिवीजन में, ठीक है, बहुत ज्यादा हो जाएगा। इसीलिए आप जितना खाली करवा रहे हैं ना उतना ढंग से कीजिए। और पढ़ने लिखने वाले बच्चों की सबसे एक अच्छी बात क्या होती है, तुम जितना अधिक पढ़ोगे ना तुमको लगेगा उतना कम अभी हम जान रहे हैं। तुम देख लेना, तुम अभी पढ़ो, ये पढ़ो, फिर तुमको लगा जा अभी स्मार्ट प्रॉब्लम नहीं बना, स्मार्ट बनाओगे फिर लगा अभी ये नहीं पढ़ा। ये सबसे पहला स्टेप है पढ़ने का। इसलिए देखिएगा, हर जो आदमी आगे बढ़ता है जीवन में वो हमेशा कंफ्यूज रहता है। और जो कम जानेगा बोलेगा हम पूरा जान रहे हैं, बोल दिए ना कहीं से पूछ दो। अभी भी ऐसा कहीं आपको झंडू छाप लड़का से मिलेगा जो बोलेगा हमारा सर जी पूरा पहला चैप्टर याद करवा दिए, कहीं से पूछ ले, एक सवाल में सीधे टेट याद होने का कोना पकड़ लेगा, ठीक है ना। लेकिन सवाल यही कि आपको बस मैक्सिमम जानना है, इतने समझना है। बोर्ड एग्जाम के लिए हमारा बोर्ड के पढ़ाई बोर्डे पर, अधिक जानकारी हम जितना इसमें रख सके वो मेरे ऊपर है, ठीक। और ऑब्जेक्टिव की सबसे अच्छी बात पता है क्या है, जिंदगी में एक बार भी अगर तुमने उसको बनाया है, एक बार भी, 6 साल के बाद भी अगर ऑप्शन के साथ आ गया तुम्हारा हाथ सीधे चल जाएगा। और ये तुम केवीसी में देखता होगा। बचपन की बातें भी अगर तुम कभी पढ़े हो कि बाबर के बीच में युद्ध हुआ था प्लासी का, तो वो आपको आ जाएगा, तो ऑप्शन हाँ हाँ तो ये होगा। आता है कि नहीं आता है, पर सब्जेक्टिव में याद करना होता है। तो इसीलिए मेरा काम है, ऑब्जेक्टिव तुम भले सूतल भी रहो क्लास में, लेकिन एक बार तुम्हारी आंखों की नजरों से गुजर जाएगा, और जब तुम वहां युद्ध के मैदान में खड़े रहोगे याद आएगा हाँ हाँ हाँ, तब तो तुमको वो सब बात भी याद आने लगता है जो तुमने नहीं किया है, अभी तो फिर भी किया है, ठीक है ना। तो ढूंढ के निकाल दोगे तुम, ठीक है। इसीलिए बस खाली इसको देखते रहो ढंग से। अब बच्चे लोग इसका बोलिए तो, सुनो है, मैंने अभी आपको बताया था कि कहाँ है डाइपोल वाला, हाँ, इससे मैंने आपको बोला था फोर्स की वैल्यू क्या होती है बुआ, लेकिन किस में होती है, यूनिफॉर्म में, किस में होती है, लेकिन जीरो किस में नहीं होगी बउआ, सिंपल सी बात है। अच्छा आप बताइए नेट चार्ज क्या होता है, डाइपोल का है, डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल इधर है ना, नेट चार्ज क्या है, इसको आप केवल शॉर्ट नोट्स मत समझना, ये पूरे आपके बोर्ड एग्जाम बस इतना ही है। अगर कभी भी मैं आपको बोलूंगा ना कि बोर्ड के लिए पढ़ना है, बस इतना पढ़ ले, किसी का हिम्मत नहीं से बाहर आ जाएगा बस इससे। आप कहिए कैसे, 3 गो 5 नंबरी इसी के अंदर, गॉस, लॉन्ग वायर, और यहाँ पर ये वाला 2 नंबरी क्या है, तो सिंपल सिंपल, कंजर्वेशन, लीनियर, इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइपोल, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, गॉस लॉ, यही 5 गो तो क्वेश्चन आता है हर साल, ठीक। ऑब्जेक्टिव बोर्ड के पढ़ाई बोर्डे पर, सारा ऑब्जेक्टिव तो यही, तो कहानी खत्म तो ही गया, ठीक है। तो आप 1 1.5 महीना से क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं 1.5 महीना से आप, ठीक है। तो 1.5 महीना से आपको इस लायक बना रहे थे, तो क्या बोल रहे हैं, क्रैश कोर्स को अगर हम चाहेंगे तो 30 दिन में नहीं खत्म करते हैं क्या क्रैश कोर्स, लेकिन वो उसमें कोई परमिटिविटी, कोई परिभाषा, कोई भी मास्टर अगर यहाँ बहुत ज्यादा कूदे फिजिक्स में, सीधे कुछ मत करो, चुपचाप जाओ और देखो कि परमिटिविटी की परिभाषा लिखवाले है कि ना, किसी का भी अपने समझ में आता है कि जो परमिटिविटी समझा दिया वो समझो समझा दिया आपको, लेकिन परमिटिविटी की परिभाषा सब फलना चिल्ला मालूम चलेगी, क्योंकि उसमें बहुत डीप है ना। हम लोग क्या पढ़ते हैं, कूलम का नियम, इलेक्ट्रिक फोर्स कूलम का नियम, ये सब बात इसी तरह से क्रैश कोर्स की तरह। अब फिर कहाँ घुस जाते हैं, वेक्टर फॉर्म, आगे बढ़ जाते हैं। तो आप इंटरनली आप पूरा जानिएगा तो ऑब्जेक्टिव ऐसे चुटकी बनेगा। अब तुम बता दो यहाँ पर इंटेंसिटी क्या हुआ, विच पॉइंट पर इंटेंसिटी, तो एक्सियल पे तो होने वाला, इक्वेटोरियल पे होने वाला, तो कहाँ होगा, कहाँ होगा, इनफाइनाइट पे, कहाँ होगा, इनफाइनाइट पे, ठीक है ना। चलिए तो अब आप लोग निकालिए, तो अगला कौन है, फ्लक्स, हाँ फ्लक्स पे निकालिए, तो सभी बच्चा फ्लक्स निकालिए, निकालिए फ्लक्स। चलिए सबसे पहले देखिए, क्या बोल रहा है बुआ, अगर कौन सा डाइपोल है, हेलो, क्या हुआ, ठीक है बस निकल ले करते हुए, ठीक है बस 5 मिनट में। हाँ तो क्या बोल रहे थे आपको बुआ, हाँ इलेक्ट्रिक डाइपोल तो मैं आपको पढ़ाया था एनसीईआरटी में,
कि मेरी बात भी खाली सुन लीजिएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल के द्वारा याद है फ्लक्स कितना था, 0, क्योंकि जितना प्लस से बाहर निकलेगा माइनस से फिर अंदर आएगा तो क्या हो जाएगा, 0, तो ओवरऑल क्या आ जाएगा बुआ, 0। अब बताओ सरफेस चार्ज डेंसिटी किसका, कंडक्टर मतलब प्लेट, कंडक्टर मतलब प्लेट, तो सिग्मा बट्टा एप्सिलॉन। अच्छा ये स्फेरिकल कंडक्टर हेलीकॉप्टर वाला एग्जांपल क्या होगा बुआ, 0, बताए थे ना आपको, ठीक। ऐसा यूनिट ऑफ कौन सा फ्लक्स, न्यूटन मीटर स्क्वायर बट्टा कूलम, कौन सा ऑप्शन होगा, बी। आप बताओ इनफाइनाइट सीट के द्वारा, सिग्मा बट्टा, आप लोगों को नहीं मिल रहा है क्या, कौन सा ऑप्शन होगा, सिग्मा बट्टा। अच्छा कितने डाइपोल, बस डाइपोल बोल दिया सीधे क्या बोल देंगे, बाकी कुछ कहने की जरूरत नहीं है। बउआ नॉर्मल मतलब कितना डिग्री, और 90 डिग्री पे फ्लक्स, पता है ना, 90 डिग्री पर क्या होता है बुआ, मिनिमम मतलब 0, तो कौन सा होगा बुआ, 0। अगला फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, देखो फाई बराबर फॉर्मूला होता है क्यू बट्टा ऑप्शन, और क्यू को ही क्या कर दिया बुआ, 1, यानी बोल रहा है ना यहाँ पर, तो चार्ज के साथ कैसे मल्टीप्लाई है, तो चार्ज के साथ 1/ε0, तो कौन सा हमारा ऑप्शन होगा, ए। अच्छा किसके द्वारा बुआ, तो बताओ सीट के द्वारा क्या होगा, कंडक्टर, कंडक्टर मतलब प्लेट, सुनो मेरी बात ध्यान से, कंडक्टर मतलब प्लेट। अच्छा लॉन्ग वायर, लॉन्ग वायर, ए बोला, कौन बोला है? कब, लेमडा बट्टा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर, ठीक है, ये तो ऑलरेडी लिखा हुआ है ना, कि प्रूफ करना पड़ेगा इसको, बोलिए ना, अगर किसी का प्रूफ चाहिए तो बोलिएगा, वहीं आके 1 लाख मारेंगे, सीधे बार फेंक देंगे, ठीक, सबका बता चुके हैं आपको, है ना। तुम बोला है, तुम बोला है उसे गंडा क्या बोल रहे हैं, पागल क्यों क्या, किसी की गलत बात है, किसी किसी का बॉडी शेमिंग करना अच्छी बात है क्या, अजीब वाले आप लोग यही सिखाए हम। कोई कोई आदमी चश्मा पहनता है उसको चिढ़ा देता है, कोई मोटा उसको चिढ़ा देता है, कोई छोटा उसको चिढ़ा देता है, कोई बात हुआ, है तो है, ठीक है ना। चलो यहाँ देखो, कभी भी याद रखिए, तुम जिस पर हंसोगे ना तुम वैसे ही हो जाओगे, हम हाँ सस अंबानी पर, ठीक है, गलत बात है। तो अच्छा तुमको क्या लगता है कोई चश्मिल्ला और चश्मिल्ली ऐसे ही बन रहा है, उसकी मजबूरी है ना, तो आज के बाद तुम किसी चश्मिल्ला चश्मिल्ली को चश्मिल्ला चश्मिल्ली नहीं बोलोगे, क्या नहीं बोलोगे, हाँ हम बोल दिए बुआ, ठीक है ना, सबको हम है, ठीक है ना, ठीक है, यहाँ ध्यान से सुनो, ठीक है ना बउआ, ए यहाँ देखो, अभी ना आपको समझाया है, किसी पे नहीं हंसना है, ठीक है ना, यहाँ देखो ध्यान से सुनो, तो ए यहाँ देखो, ए हाँ बिरयानी, देख ना इधर, साला हाइट पूछे पीछे का बैठ गल छे, है ना, थोड़ा सा खदक जाओ, तो खदक जाओ, ए बंठा तू उठेगा, है ना, ठीक है ना, हाँ बउआ, है ना? देखो बउआ, अब यहाँ पर बताइए तो चार्ज कितना है, प्यारे बच्चों, मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर, बोलना, तो 1/ε0 बराबर क्या लिख सकते हैं, 9 चौका, बोलिए, तो अब हुआ बताइए तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, अच्छा इसको ऐसे लिख सकता हूँ, बोलना, क्यू का मान 10 है, हाँ माइक्रो मतलब 10⁻⁻⁶, अच्छा, और बगल में 1/ε0 का मान इतना है, 9 6, पंड रे माइनस तुमको नहीं दिख रहा है, यही तुम 9 6 करेगा रे, 9 6 3, आयोग को पहले से ही है तो 4, तो 36 पाई × 10 के पावर, देखे रिश्ता वही, सोच नहीं, ए यहाँ देखो यार भागा सब, यादें हो गया है ना पूरा, हॉलो स्फेयर का, बस बात खत्म, बउआ, बउआ
डाइपोल आया, सीधे क्या बोलेंगे, बन जाएगा हीरो। ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसा है मात्रा, वोल्ट गुने मीटर। अब हो तो गया, इतना ना था। तो बहुआ हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव भी देख लिया टॉपिक बाय टॉपिक। ठीक, आप सुन लीजिए। लेट मी कंप्लीट फर्स्ट। बोलने दो मुझे बोलने दो, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव देख लिया, एनसीईआरटी वगैरह मैंने आपको दिखवा दिया। तो मैं कुछ वीडियोज डालूंगा। पहला में वन शॉट, दूसरा में कंप्लीट ऑब्जेक्टिव, और तीसरा में अगली क्लास में मैं कोशिश कर रहा हूं कि क्वेश्चन बैंक तो करवा ही चुके ऑलरेडी सब, तो फिर वापस करवाइए क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक ही करवा देते हैं क्या। तो चलिए अगले बैच में मैं क्वेश्चन बैंक करवा दूंगा, ताकि पूरा का पूरा चैप्टर का काम क्या हो जाए, बुआ तमाम हो जाए। और हाँ सुन लो, एक मिनट, सारे बच्चे सुन लीजिए। कई बच्चे एक बात बोलते हैं नोट्स बनाने को लेकर के। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं,